थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी वेयर द गवर्नमेंट अनाउंस दैट दे विल लेवी 1% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑन लग्जरी गुड्स लाइक शूज़ हैंडबैग्स जिसकी कीमत 10 लाख से ऊपर हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नानकिनॉमिक्स एंड इन नेक्स्ट 5 मिनट्स हम समझेंगे कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है एंड किस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ और मेरा एक शोरूम है जहाँ पे मैं लग्जरी हैंडबैग्स जैसे गुची, प्राडा, एलवी, ये सब आपने सुने होंगे, या फिर शूज़ या कोई एक्सक्लूसिव पेंटिंग बेचती हूँ और इसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है। तो गवर्नमेंट कह रही है जब भी आप ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब आप ऐसा कोई हैंडबैग या शूज़ या पेंटिंग बेच रहे हो जिसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है, तो फॉर एग्जांपल इसमें रखते हैं हम कीमत 12 लाख रुपए एक पेयर ऑफ शूज़ की, तब आपको ओवर एंड अबव द MRP, ये जो MRP है इसका 1% आपको टैक्स कलेक्ट करना होगा, विच विल बी कॉल्ड एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब ये जो टैक्स है ये पे किसको करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो ये पेंटिंग या ये शूज़ जो 12 लाख रुपए के थे उसको परचेज कर रहा है उसी को इस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को लगाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, आप ये सोचो। गवर्नमेंट बेसिकली अपना टैक्स बेस इंक्रीज़ करना चाहती है, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ करना चाहती है। क्यों? क्योंकि टैक्स क्या होता है, इज़ अ सोर्स ऑफ इनफ्लो फ्रॉम फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तभी तो वो डिफरेंट स्कीम्स, सब्सिडीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे खर्चा कर पाएगी। अब ये जो पैसा कलेक्ट किया मैंने, ये जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कलेक्ट किया था वाइल सेलिंग दिस शूज़ टू द पर्सन एक्स, ये पैसा मैं अपने लिए यूज़ कर सकती हूँ? नहीं, ये पैसा मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होगा। Let's understand how tax deducted at source is different from tax collected at source. तो TCS की बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की। ये भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नान की बवेजा मान लेते हैं कि आप एक कंपनी चला रहे हैं, इस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको मंथ एंड पे सैलरी भी देते होगे क्योंकि आप उनसे काम करवा रहे हो अपनी कंपनी में। तो जब आप ये सैलरी दोगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी सैलरी दे रहे हो उसमें से कुछ अमाउंट आपको डिडक्ट करना होगा इन द नेम ऑफ टैक्स deducted at source as per the provisions of Income Tax Act 1961। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कब एप्लीकेबल होगा? जब कोई पेयर पेमेंट कर रहा है ऑफ सम स्पेसिफाइड पेमेंट्स लाइक सैलरी हो सकती है, इंटरेस्ट पे आउट कर रही हूँ या मैं रेंट दे रही हूँ, तो उसमें से मुझे कुछ पोर्शन एज टैक्स डिडक्ट करना है विच विल बी कॉल्ड एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में क्या था, जब कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है जहाँ पे कोई लग्जरी आइटम का सेलिंग हो रही है विच इज़ अबव 10 लाख रुपीज़, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो सेलर है उसको परचेज़र से MRP के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा और टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड इन बोथ द केसेस विच इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये दोनों अमाउंट किसके पास जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो ये जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है ये कौन डिडक्ट करता है? सो बेसिकली द पर्सन और द एंटिटी, जो कंपनी पेमेंट कर रही है या मैं पेमेंट कर रही हूँ, एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग द पेमेंट मैं कुछ हिस्सा उस सैलरी में से काट लूँगी इन द नेम ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में बेसिकली ये कौन चार्ज करेगा? जो पर्सन सेल कर रहा है अ पर्टिकुलर लग्जरी बैग और अ शू और अ पेंटिंग। ये एप्लीकेबल कब होगा? एट द टाइम ऑफ मेकिंग सर्टेन पेमेंट्स। एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होगा एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट्स मेड टू एनी रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट। तो मेरी कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज़ है, कुछ है रेसिडेंट कुछ है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब दे आर रिसाइडिंग इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट का मतलब कि है तो वो इंडियन सिटीजन बट दे आर वर्किंग समवेयर आउटसाइड इंडिया, दे दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो या चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उनको मैं कोई पेमेंट कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और रेंट, तो वाइल मेकिंग दैट पेमेंट आई हैव टू डिडक्ट सम पोर्शन इन द नेम ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल कब होगा? जब मैं कोई लग्जरी आइटम किसी को बेचूंगी जिसकी कीमत किसके ऊपर है? 10 लाख रुपए के ऊपर है। दोनों ही जो टैक्सेस है विल बी कलेक्टेड एज पर द प्रोविजंस विच आर स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 of India. So that is all for this video. And students, before going, अगर इस
वीडियो का, इस ये जो लेक्चर, ये छोटे से कॉन्सेप्ट का अगर आपको PDF चाहिए, देन दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. Also, do not forget to subscribe to my YouTube channel, which is Nankinomics. And also, I'm waiting in the comment section which is the next term जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ. So that is all for the day. God bless you all and keep learning.